हाय गाइस, माय नेम इज वैष्णवी जिक्करे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कल हमने पढ़ा था क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हमने कल पढ़ा था। तो ऑन द बेसिस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हम किसके बेसिस पे क्रोमोसोम का डिवीजन कर रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर हम क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप अब आप बोलोगे सेंट्रोमियर क्या होता है। सेंट्रोमियर मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, जाके पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के 4 टाइप्स होते हैं। कौन से 4 टाइप है? फर्स्ट मेटासेंट्रिक, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो सारे टाइप्स है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, देखो ये सारे जो टाइप्स है ये कब हमें विजिबल होते हैं? सेल डिवीजन के टाइम। जब सेल डिवाइड करती है तब ये सारे टाइप हम देख सकते हैं। ओके, तो हम अब ये सारे टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिटेल्स। ठीक है, तो अब हम ये जो क्रोमोसोम्स है ये डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फर्स्ट टाइप इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मैं यहाँ पे फुल नेम लिख देती हूँ। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पे सी ओनली। ठीक है, चलेगा। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? तो देखो, हमने अभी देखा था कि ये जो टाइप्स है ये किसके बेसिस पर पड़े हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर ये टाइप्स है क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो इसमें मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होती है? द सेंट्रोमियर एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट। इन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट। देखो ये है डायग्राम मेटासेंट्रिक का डायग्राम है। तो ये देखो, ये क्रोमोसोम हुआ और क्रोमोसोम के देखो ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या है प्रेजेंट? सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एग्जैक्टली मिडल में प्रेजेंट हो, मिड पॉइंट में प्रेजेंट हो, तो उस क्रोमोसोम को हम कौन सा क्रोमोसोम कहेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसी के वजह से ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से इस क्रोमोसोम का जो शेप है वो कौन सा शेप हो गया? वी शेप, इंग्लिश लेटर वी। देखो, देयरफॉर क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर वी। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंटर में मिड पॉइंट में प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो शेप है वो कौन सा हो गया? वी शेप। इन शॉर्ट आपको यही ध्यान रखना है कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन मिड पॉइंट पे होती है और क्रोमोसोम किस इंग्लिश लेटर की तरह दिखता है? वी। ठीक है, इसके बाद है सेकंड टाइप सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है, सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर दी मिड पॉइंट। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ये जो सेंट्रोमियर है ये मिड पॉइंट के आसपास होगा। कहाँ होगा? मिड पॉइंट के आसपास। तो देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर ये आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ मिड पॉइंट होता, पर ये मिड पॉइंट पर है क्या? नहीं, मिड पॉइंट के थोड़ा सा दूर खिसका हुआ है। तो ये जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन थोड़ी सी मिड पॉइंट से अवे होगी। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद इसकी वजह से अब क्या हुआ इसमें कि सेंट्रोमियर जो है वो थोड़ा सा सेंटर से खिसक गया, सेंटर से थोड़ा सा दूर गया, इसलिए इसका शेप इंग्लिश के कौन से लेटर जैसा दिख रहा है आपको? एल लेटर। तो देखो, देयरफॉर क्रोमोसोम्स इज लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर एल। तो सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम का शेप जो है वो कौन सा होता है? एल शेप। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे 2 टाइप पढ़ेंगे। कौन से? एक हो गया मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक। अब दूसरे 2 टाइप कौन से है? एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो
ठीक है, देखो और नेक्स्ट टाइप इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन जो होती है वो होती है नियर वन एंड, किसी भी एक एंड के पास होगा, पूरा एंड पे नहीं, सिर्फ पास, नियर दी वन एंड। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, नियर दी वन एंड। और इसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम है ये कौन से लेटर की तरह दिख रहा है, इंग्लिश लेटर स्मॉल जे की तरह दिख रहा है। तो ये देखो ये है डायग्राम, तो ये आपको स्मॉल जे की तरह दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। तो ये है, देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन देखो कि ये पूरा एंड पे है क्या, ये सेंट्रोमियर नहीं, पूरा एंड पे नहीं है, एंड के पास है, समझ रहे हो। तो एंड के पास सेंट्रोमियर की पोजीशन है और शेप क्या है, जे शेप। वैसे ही हम देखेंगे टिलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो होती है एट द एंड। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो पूरा एंड पे पहुंच जाता है। देखो इसमें देखो ये है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमियर की पोजीशन देखो, सेंट्रोमियर पूरा एंड पे पहुंच गया। तो टिलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एंड पे होता है और इसी के वजह से ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है इसका शेप क्या होता है, स्मॉल आई की तरह होता है। ये इंग्लिश लेटर स्मॉल आई दिख रहा है आपको, स्मॉल आई की तरह, ठीक है। तो ये है क्रोमोसोम के टाइप्स समझ में आया। अब हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ओके, तो क्रोमोसोम के बारे में अब थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। देखो क्रोमोसोम क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, थोड़ी सी। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ये जो क्रोमोसोम्स है ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा। ये क्रोमोसोम था, जब सेल डिवाइड होती थी तो ये आधा हिस्सा जो है वो एक सेल में जाता था और ये आधा हिस्सा दूसरी सेल में जाता था। मतलब ये पेयर में हुई ना, ये ऊपर वाली एक पेयर और नीचे वाली दूसरी पेयर, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब पेयर्स में हो गए तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे दो टर्म्स आती है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है वो देखो। इफ अ पेयर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स बाय शेप एंड साइज, अगर ये जो पेयर है, मतलब देखो पेयर, अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ये ऐसा है ना, ये ऐसा निकाला है तो मैं ऐसे निकालती हूँ, ठीक है, ऐसा सीधा, इससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखो पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अगर क्रोमोसोम का शेप और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर होगा तो ही क्रोमोसोम्स होमोलोगस होंगे, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम देखो शेप सेम है दोनों क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम्स का, ये जो बीच में होता है ये क्या होता है, सेंट्रोमियर, ओके। तो शेप सेम है, ऑर्गेनाइजेशन भी सेम होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब देखो इस क्रोमोसोम के इस पोजीशन पे देखो, या इस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर वाला जीन जब अगर प्रेजेंट हो, अगर देखो सेम कैरेक्टर वाला जीन, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे देखो हाइट वाला जीन है, कौन सा, हाइट। तो इस वाले क्रोमोसोम पर भी इसी पोजीशन पर कौन सा वाला जीन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइट वाला। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, इनका शेप भी सेम दिख रहा है आपको और ऑर्गेनाइजेशन भी सेम हो तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ओके। अब हेटेरोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा, मतलब इफ क्रोमोसोम्स आर नॉट सिमिलर बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये क्रोमोसोम्स सिमिलर नहीं हुए किसके बेसिस पर, शेप और ऑर्गेनाइजेशन। एक तो इनका शेप देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम रहा और ये दूसरा, जैसे मैं ये क्रोमोसोम ले रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये सेंट्रोमियर, ठीक है।
आप मुझे ये बताओ कि क्रोमोसोम आपको सेम दिख रहे हैं, शेप सिमिलर दिख रहा है क्या आपको क्रोमोसोम्स का? नहीं, शेप सिमिलर नहीं है, या उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी सिमिलर नहीं है। देखो इस क्रोमोसोम की ये जो पोजीशन है, इस पर अगर हाइट का जीन है तो ये वाला क्रोमोसोम है, इस पे इसमें समझो कलर का जीन, ठीक है, हेयर कलर या फिर आंखों का कलर, किसका भी कलर, ठीक है, कलर। तो हाइट, ऑर्गेनाइजेशन भी सेम नहीं है, शेप भी सेम नहीं है, तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दे अदर्स। जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जो है मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया है, जाके फर्स्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर। देखो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो एक पेयर होती है क्रोमोसोम की, वो डिफरेंट होती है। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो और हमने कल के वीडियो में देखा था कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 46 क्रोमोसोम्स है तो कितने पेयर्स होंगे? 23 पेयर्स में से यहाँ पे देखो 22 जो पेयर्स है वो सिमिलर होती है, ठीक है, सेम होती है, और एक पेयर जो है वो डिफरेंट होती है। एक पेयर मतलब एक होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम, ये हो गए डिफरेंट, एक एक्स है और एक वाई है, हो गया ना। तो ये डिफरेंट हो गए, ये सेम हो गए। तो ये देखो ऐसे 44 ये हो गए, 46 मैंने कहा था कि ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। तो ये 44 हो गए, 45, 46, एक एक्स और एक वाई। तो ये हो गया, ये जो 44 पेयर्स 44 क्रोमोसोम्स है, मतलब 44 क्रोमोसोम्स मतलब 22 पेयर्स, सॉरी हाँ 22 पेयर्स। तो 22 पेयर्स होंगे, ये सिमिलर होंगे, और जो 22 पेयर्स है उन्होंने सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और ये जो डिफरेंट, एक पेयर जो डिफरेंट है मतलब दो क्रोमोसोम मतलब एक पेयर ना, तो ये जो एक पेयर है उनको हम बोलते हैं एलोसोम्स, या फिर दूसरा नाम है उनका सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करने वाले हैं चैप्टर में, जैसे जैसे आगे जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, ये ऑटोसोम्स बनाते हैं बॉडी, क्या बनाते हैं? बॉडी। और ये जो एलोसोम्स होते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं बेबी की सेक्स, मतलब बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। अब इनमें ऐसे रिप्रेजेंटेशन में, मतलब देखो एक्स वाई हुआ तो बेबी होगा, बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा, कब बेबी गर्ल होगी या फिर कब बेबी बॉय होगा, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और वीडियो के नीचे अच्छा बुरा जो भी हो आपका जो सजेशन हो वो कमेंट कर दीजिएगा। बाय।